हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट करते हैं चैप्टर का। और उसमें हम पार्टीशन पढ़ रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो क्या क्या चैलेंजेस भारत के सामने थे। न केवल भारत के सामने इतने ही चैलेंजेस, चलो पाकिस्तान के भी सामने थे, वो वाले एक अलग मैटर है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के परिणाम क्या निकले। तो पार्टीशन बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे हमने डिस्कस की कि एक तो बाउंड्री अभी तक निश्चित नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं थी कि वो किस रीजन में है, पाकिस्तान में है या जो है इंडिया में है। दूसरी तरफ कुछ लोग चाहते ही नहीं थे कि भारत के टुकड़े हों और वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो इस तरह से बहुत सारे फिर डिस्प्लेस हो रहे थे लोग, अपने गांव शहर छोड़कर एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे, तो उनको भी बसाने की समस्याएं थी। द ईयर 1947 was the year of one the largest, most abrupt and planned and tragic transfer of population. 1947 का जो साल था वो बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत भयानक तरीके से, मतलब वायलेंस के साथ और अनप्लान्ड तरीके से, कोई प्लानिंग नहीं की थी कि किस तरह से जनता को भेजा जाएगा। एक शहर से दूसरे, एक देश से दूसरे देश में पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र था। और दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ नोन, इतना बड़ा पार्टीशन शायद किसी भी देश का इतने बड़े व्यापक रूप से हुआ नहीं था। देयर वर किलिंग एंड एट्रोसाइड्स बोथ साइड, दोनों तरफ से अत्याचार, वायलेंस और मौतें हो रही थी। इन द नेम ऑफ द रिलीजन, धर्म के नाम पर एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी, जो भी माइनॉरिटी दिखती जिस भी शहर में, उसको मार दिया जाता, लूट लिया जाता। सिटीज़ लाइक लाहौर, लाहौर जैसे शहर में, आपको पता है ना, अभी लाहौर जो है वो इसमें आता है, पाकिस्तान में आता है। लाहौर जैसे देखो, ये ऐसे ट्रेनें भर भर के आया करती भाई, अभी तो ये जीवित है, मान लो किसी भी कम्युनिटी के हैं, लेकिन इन पे अटैक होगा, मतलब सारे मारे जाएंगे। लाशों के ढेरों के साथ ये रेलगाड़ियां जाया करती थी। ऐसी बात नहीं, दोनों तरफ की सरकारें, पुलिस, फौज कोशिश कर रही थी कि सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके, लेकिन जब खेत की बाढ़ ही खेत को खाने लगे, मतलब लोग ही आपस में दुश्मन बन जाए तो मुश्किल होता है। अमृतसर, लाहौर, कलकत्ता, ये 3 ऐसे शहर थे, आपको पता है, जो ये लाहौर है, ये अमृतसर है, इधर पंजाब, इधर तो हिंदुस्तान में अमृतसर है, इधर पाकिस्तान में लाहौर है, और कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है, आर डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन, ये कम्युनल जोन में बटे हुए थे। कम्युनल का मतलब, मान लो ये अमृतसर है, इसका ये इलाका मुस्लिम्स का, ये इलाका हिंदुओं का था। और कैसे ना, मतलब गली गली में लोगों को एक दूसरे से खतरे पैदा हो गए थे। मान लो ये एक गली है अमृतसर शहर की, यहाँ आधे हिंदू है, इधर मुस्लिम है, तो इनको भी आपस में खतरे पैदा हो गए थे। मुस्लिम वुड अवॉइड गोइंग इनटू एरिया वेयर फैमिली मेनली हिंदू और सिख लिव्ड, हिंदू और जो मुस्लिम थे वो वहाँ जाना अवॉइड करते थे, जो जहाँ सिख और हिंदू, और इसी तरह हिंदू और सिख भी वहाँ जाने से डरते थे जहाँ मुस्लिम होते थे। फॉरेस्ट टू अबंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस बॉर्डर, पीपल वेंट थ्रू इमिनेंट सफरिंग, और जब उन्होंने अपने घर छोड़े तो बहुत सारे दुख लोगों को झेलने पड़े। माइनॉरिटीज़ ऑफ द बोथ साइड, दोनों तरफ के माइनॉरिटी का मतलब जो कम संख्या में थे, पाकिस्तान की तरफ हिंदू और यहाँ इंडिया की तरफ मुस्लिम्स, फ्लैड देयर होम, अपने घरों से भागे, एंड ऑफन सिक्योर टेम्पररी शेल्टर, और रेफ्यूजी कैंप में रहे। आज भी इन जो बाहर से आए हुए लोग हैं ना, आप सुनोगे एक शब्द रेफ्यूजी रहते हैं इस गांव में, रेफ्यूजी, वो रेफ्यूजी यही है। रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, कई जगह हरियाणवी में इनको शरणार्थी भी बोला जाता है। तो ये शरणार्थी जो हैं वो वही हैं जो पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान में जो यहाँ से गए मुस्लिम, उन्हें मुहाजिर बोलते हैं।
मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिली उनको अभी तक भी। पाकिस्तानी नहीं बोलते, उनको मुहाजिर बोलते हैं। Home and offer secure temporary shelter in refugee camp. They often found unhopeful local administration and police in what were till recently their own country. वो उस तरह से हेल्पफुल नहीं मिल रही थी प्रशासन और पुलिस से जिसे उनके अपना देश हो। They traveled to the other side of the new border by all sort of means. उन्होंने वो बॉर्डर पे आए लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। Often by foot, वो पैदल आए चलकर, और पैदल झत्तों पर उनके हमले किए जाते, मार दिया जाता, कोई बच के भाग्य से निकल कर आता था। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड। इस जर्नी के द्वारा वो उन पर अटैक किए जाते, उनका किलिंग की जाती, रेप किए जाते। 1000 वुमेन वर अबडक्टेड ऑन बोथ साइड। वुमेन्स को कैप्चर कर लिया जाता, पकड़ लिया जाता, जबरदस्ती उनके साथ विवाह या निकाह कर लिए जाते थे। बाद में ऐसी लड़कियों को छुड़वाया भी गया बहुत, दोनों साइड से। दे वर मेड टू कन्वर्ट देयर रिलीजन। उनका धर्म परिवर्तन किया जाता और बाद में उनके साथ जबरदस्ती से विवाह कर लिया जाता। इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर। ऐसे बताते हैं कि जब फैमिली चलती अपने घर से तो लड़कियों के गले में नीला थोथा लटका दिया जाता था कि जैसे वो काफिर लोग आए उस पर अटैक करें झत्तों पर, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए खुद ही अपने आप को मार लेती थी। गदर मूवी में ऐसा कुछ दिखाया गया और ये एक्चुअल में होता था। फैमिली मेंबर टू प्रिजर्व देयर फैमिली ओनर, अपने मान सम्मान के लिए। मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो गए। देखो भाई, जब भी त्रासदी आती है महिलाओं और बच्चों पर सबसे ज़्यादा जुल्म ढाए जाते हैं। वुमेन्स तो बहुत ज़्यादा शिकार होती है इन चीज़ों की। जैसे सद्दात हिसान मेंटो, ये भी एक भारत का और पाकिस्तान का, पहले पाकिस्तान भारत का था, फिल्मों में लिखते थे ये। तो इन्होंने बहुत सारी कविताएं इस बारे में लिखी हैं कि ब्रदर और सिस्टर, न्यूज़ ऑफ द ट्रेन्स अराइवल वर डिलेड, that is why we have not been able to entertain your lavishly the way we wanted to। मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने भी इसके बारे में लिखी हैं। अब गांधी जी प्रयास कर रहे थे कि दोनों तरफ से जो दंगे हो रहे हैं वो रुके। ये गांधी जी के प्रयास आप देख रहे हो, वो नोआखली में जा रहे थे और नोआखली बंगाल में है, जहां उन्होंने बहुत सारे हिंदू मुसलमानों को आपस में मरने से रोका। Those who did not manage to cross the border found there no home। जो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए उनके लिए कोई घर नहीं था। For lakhs of the refugees the country freedom meant that refuge camp। और उसी टाइम देश आज़ाद हुआ था, तो उनका मतलब देश आज़ाद नहीं था, उनका मतलब था रेफ्यूजी कैंप मिले होना। तो महीनों तक, सालों तक वो रेफ्यूजी कैंप में रहे। राइटर, पोएट्स एंड फिल्म मेकर इन इंडिया एंड द पाकिस्तान हैव एक्सप्रेस्ड द रथलेसनेस ऑफ द किलिंग एंड द सफरिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वायलेंस इन देयर नेवल। बहुत सारे जो फिल्मकार थे, पोएट थे, कवि थे, उन्होंने अपनी जो किताबें हैं, फिल्में हैं, उसमें इस हिंसा को अपने किताबों और नॉवेल्स में दर्शाया गया था। स्टोरीज बताई गई कि किस तरह से। देखो, ह्यूमन माइंड वैसे पीस का माइंड होता है, लेकिन जब इसको वॉश किया जाता है, उसको बहकाया जाता है, तो ये जानवर बन जाता है। कोई नहीं चाहता कि इतना खून खराबा हो, सब शांति से रहना चाहते हैं। पता नहीं क्या हो जाता मानवता को जब ऐसी चीज़ें होती हैं। इसीलिए कभी भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो अपनी शांति से सोचें, ना कि मतलब आम लोग जैसे सोचते हैं, भेड़ों की तरह सिर नीचा करके ऑर्डर फॉलो करते हैं, वैसा ना बने। क्योंकि एक समय आता है जब आप मनुष्यता को मार रहे होते हो। मनुष्य होकर आप मनुष्यता को मार रहे होते हो। चाहे हिंदू मुस्लिम को नहीं मार रहे होते हो, आप ह्यूमैनिटी को मार रहे होते हो। अपने अंदर की जो देवीय भाव होता है, अच्छे गुण होते हैं, उनको मारकर जानवर बन रहे होते हैं।
एक टाइम आपको ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ठीक है, मारना अच्छा है, मिट जाना अच्छा है, लेकिन मारना कभी अच्छा नहीं होता। किसी की जान बचाना अच्छा होता है, मारना कभी नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी पोएम्स, स्टोरी, फिल्म बनी while recounting the trauma of partitions. They have often used the phrase that the survivor themselves used to describe partition. और कई बार ये यूज किया जाता स्लोगन कि हृदय डिवीजन हो गए हैं, दिल बट गए हैं, दीवारें नहीं खींची, कोई फैंस नहीं लगी दीवारों के बीच में, लेकिन हमारे दिल बट गए हैं। द पार्टीशन वॉज नॉट मेयरली ए डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज। पार्टीशन केवल प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं था, लाइबिलिटी, इसके अलावा जो एंड एसेट, केवल प्रॉपर्टी नहीं बटी थी, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस, कर्मचारी भी बट गए थे, टाइपराइटर, चेयर तक बट गई थी। एक मान लो एरिया जो है उसमें आ गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, वो उसकी सारी चीज़ें बटी। What also got divided were the financial asset and things like table, chair, typewriter, paper clip, books and also musical instrument of the police band. लोगों के द्वारा ये लूटे गए, पुलिस द्वारा। द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट एट द रेलवेज वर आल्सो डिवाइड। रेलवे का कर्मचारी तो सारे भारत का कर्मचारी होता है, लेकिन वो भी बटे, कम्युनिटीज बट गई, जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे वो बट गए। अबव ऑल इट वाज ए वायलेंट सेपरेशन ऑफ द कम्युनिटी हु हैड हिथ्रो लिविंग टुगेदर एज नेबरहुड। और अब हम पड़ोसियों के रूप में रह रहे हैं, तो आज तक हमारे दिल साफ नहीं हुए, बटे नहीं हैं, और हम लड़ते रहते हैं। भगवान करे कि फिर से मित्रता स्थापित हो और दोनों देश खूब तरक्की करे, शांति हो, अमन हो, पीस हो। About 80 lakh people to migrate across the new border. 80 लाख के करीब लोगों ने माइग्रेशन किया, एक देश से दूसरे देश गए। बिटवीन 5 और टू 10 लाख, 10 से 5 लाख लोग मारे गए, और बहुत सारे इसके टॉर्चर हुए, उनका जीना दूभर हो गया, उनका जीना मरना एक जैसा ही था। बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न, the financial strain, however, the partition posed another deeper issue. The leader of Indian national struggle did not believe in two-nation theory. Yet partition on religious base had taken place, did that make India a Hindu nation automatically? अब हमारे प्रश्न ये था कि जैसे हम नहीं मानते थे कि टू नेशन थ्योरी कोई नाम की चीज़ होती है और उसके नाम पर देश के बंटवारे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे मुस्लिम, पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम भारत में रह गए। तो क्या दोबारा से भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए या उन मुस्लिम्स को भी बाहर निकाल दिया जाए? लेकिन शुक्र है हमने ऐसा कुछ नहीं किया और हम एक सेकुलर देश के रूप में आए, जिसका कोई सरकारी धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट की जाती है। और इसके जख्म अभी भरे नहीं हैं, बहुत सारे दंगे अब भी रहते हैं। ये जो सोशल मीडिया पर चलती है ना बातें, वो दोबारा से लोगों में जहर की हवा भर देती हैं। ये एक स्टोरी है भाई, जिसमें फिल्में बनी थी। सलीम मिर्जा, ए शू मेकर इन आगरा, इंक्रीजिंगली फाइंड हिमसेल्फ ए स्ट्रेंजर अमिड द पीपल ही हैड लिव्ड विद ऑल हिज लाइफ। ही फील्स लॉस्ट इन emerging reality after partition. His business suffers and a refugee from the other side of partition, India occupy his central dwelling. His daughter too has a tragic end. He believed that things would soon be normal again. ये एक शू मेकर की कहानी थी जो उस टाइम मतलब पार्टीशन का शिकार हुआ था। बट मैनी ऑफ हिज फैमिली मेम्बर डिसाइड टू मूव पाकिस्तान। ये एक फिल्म है की स्टोरी है, आप पढ़ लेना इसको। कैफ़े आज़मी इसका स्क्रीन प्ले था और बलराज साहनी ने इसको प्ले किया था। उसके बावजूद भारत में तो अभी भी बहुत सारे
मतलब मुस्लिम्स रह गए थे, जो आप कह रहे थे कि मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम एक नेशन में नहीं रह सकते। Even after large scale migration of Muslim to the newly created Pakistan, the Muslim population in India accounted for 12% of the total population in 51। फिर भी 12% मुस्लिम भारत में रह गए थे। How would be the government of India treat its Muslim citizen and other religious minorities, Sikh, Christian, Jain, Buddhist, Parsis and Jews? The partition had already created severe conflict between the two कम्युनिटीज़। तो कैसे भारत की सरकार मुस्लिम और दूसरे जो धर्मों के लोग थे उनके साथ गलत व्यवहार करती। There are competing political interests behind these conflict. The Muslim League was formed to protect the mistrust of the Muslim in colonial India. It was the forefront of the demand for a separate Muslim nation. मुस्लिम लीग ने ही एक, जब भारत जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था, एक मुस्लिम देश की मांग की थी भारत के अंदर, भारत के टुकड़े बनाकर, जबकि भारत की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां थी वो उसमें विश्वास नहीं करती थी। और इस तरह से एक मुस्लिम नेशन के रूप में पाकिस्तान आया। Similarly, there were organizations which was trying to organize the Hindus in order to turn India into a Hindu nation. भारत में भी कुछ ऐसी हिंदू संस्थाएं थी जो अभी भी भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में बनाना चाहती थी। और बट मोस्ट लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिलीव दैट इंडिया मस्ट ट्रीट पर्सन्स ऑफ ऑल रिलीजन। लेकिन इसके बावजूद भारत में अच्छी बात यह थी कि मेजोरिटी वो लोगों की थी जो चाहते थे कि सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए। महात्मा गांधी सैक्रिफाइस। महात्मा गांधी सारी जिंदगी नॉन वायलेंस के आधार पर भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ते रहे और आज़ादी दिलवाई भी। मतलब नॉन वायलेंस का तरीका हमारे देश में सफल भी हुआ और यही कारण है कि हमारा देश खून खराबे से बच गया और भारत एक पटरी पर चढ़ा, विकास की पटरी पर, और ज़्यादा इसको क्राइसिस नहीं झेलने पड़े जैसे दूसरे देशों के समाजों को झेलने पड़े। क्यों? क्योंकि दूसरे समाज खून खराबा से आज़ाद हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोक नहीं पाए हिंदू मुस्लिम के दंगों को। और जब वो कम्युनल हार्मोनी के लिए, जब दूसरे लोग सरकार बनाने और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे हुए थे, महात्मा गांधी इस देश को समेटने में लगे हुए थे कि किसी तरह कम्युनल वायलेंस कम हो जाए। और क्योंकि लोग उनकी मानते भी थे, कई जगह उनकी होने की वजह से बहुत सारे दंगे रुके भी थे। ऑन 15 अगस्त 1947 महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। वो किसी भी मतलब कोई भी फंक्शन हुआ गांधी जी शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि उनकी सेलिब्रेशन में ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़रूरत कहीं और है। वाज इन कलकत्ता इन एरिया विच हैव वर टोर्न बाई ग्रूशम्स रोयट्स। वो कलकत्ता में थे जहाँ कम्युनल दंगे फैले हुए थे, सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे हिंदू और मुस्लिम्स के। ही वॉज सैडन्ड बाई द कम्युनल वायलेंस एंड disheartened that the principle of ahimsa, non-violence and satyagraha active but the non-violent, but to bind the people non-violent resistance that he had lived and worked for had failed to bind the people in troubled time। वो इस बात से बहुत दुखी थी कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर जिस देश को आज़ादी मिली और मतलब अब जो पाठ पढ़ाया उन्होंने सत्य और अहिंसा का, वो मुश्किल की घड़ी में फेल हो गया। गांधी जी वेंट टू ऑन परस्यूट द हिंदू एंड मुस्लिम टू गिव अप वायलेंस। और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को वायलेंस छोड़ने के लिए उन्होंने फोर्सली उनको समझाया। हिज प्रेजेंस इन कलकत्ता, और उनकी प्रेजेंस के कारण ही सिचुएशन सुधरी। बहुत सारी जगह पर कम्युनल हार्मोनी फैली और लोगों ने इकट्ठे गलियों में आज़ादी की खुशियाँ मनाई। हिंदुओं ने मुस्लिम और मुसलमानों ने हिंदुओं की रिस्पेक्ट की, वो उनके साथ बड़े अच्छे हारमोनी से रहे। नेक्स्ट मंथ गांधी जी मूव टू दिल्ली
अब अगले ही जो मंथ था वो दिल्ली आ गए और दिल्ली में भी बहुत वायलेंस चल रही थी। He was deeply concerned with ensuring that Muslims should be allowed to stay in India with dignity as equal. सभी लोग जहाँ ये चाहते थे कि मुस्लिम अब तो चले ही जाएं, गांधी जी चाहते थे कि उनको आज्ञा दी जाए कि वो बड़े सम्मान के साथ इंडिया में रहे एज इक्वल सिटीजन, एक सम्मानित नागरिक के रूप में। He was also concerned about the relation between India and Pakistan. वो चाहते थे कि दोनों देशों के संबंध अच्छे हों। He was unhappy with what he saw as the Indian government decision not to honor its financial commitment to Pakistan. वो इस बात से भी दुखी थे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल जो हेल्प पाकिस्तान को देनी थी वो नहीं दे पा रही थी। With all this mind he undertook his what turned out to be his last fast in January. और इसके लिए उसने आमरण अनशन शुरू कर दिया ताकि जो कम्युनल दंगे थे वो रोक सकें। एज इन कलकत्ता हिज फर्स्ट हैज ए ड्रामेटिक एफर्ट्स इन दिल्ली, कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस रिड्यूस, मुस्लिम ऑफ दिल्ली एंड सराउंडिंग एरिया कुड सेफ्टली रिटर्न टू देयर होम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री टू गिव पाकिस्तान हिज ड्यू। और पाकिस्तान के जो जितने भी ड्यूज थे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने दे दिए और लोग सुरक्षित अपने घरों में आ गए। लेकिन बहुत सारे लोग उनकी इस बात से परेशान थे कि वो मुस्लिम को और पाकिस्तान को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट वो लोग होते हैं जो सहन नहीं करते दूसरे धर्मों के लोगों को। तो इस तरह से गांधी जी थॉट दैट दिस, गांधी जी ने बहुत मतलब दे अक्यूज गांधी जी एक्टिंग, हिंदुओं को लगा कि हिंदू जो एक्टिविस्ट थे कि वो मुस्लिम्स के ज़्यादा फेवर में कर रहे हैं, पाकिस्तान का ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी को लगा कि मिस गाइड है, उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ही वॉज कन्विंस्ड दैट एनी अटेम्प्ट टू मेक इंडिया into a country only for the Hindus would destroy India. His steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists so much that they made several attempts to assign Gandhi ji. अब जो हिंदू थे जिनको दर्द था कि मुस्लिम ने हमारे लोगों के साथ ये किया, उन्होंने कई बार गांधी जी की हत्या करने की कोशिश की। Despite this, he refused to accept armed protection and continued to meet everyone during his prayer. पता चल गया था कि मतलब मारेंगे इसको, गांधी जी की हत्या होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने प्रोटेक्शन लेनी मना कर दी और वो ऐसे ही लोगों से मिलते रहे, हर जगह प्रेयर में जाते। और 30 जनवरी 1948 को इसी तरह का जो एक्सट्रीमिस्ट था हरियाणा अम्बाला की जेल में वो रहा। फिर नथुराम गोडसे, विनायक नथुराम गोडसे वैसे थे तो ये महाराष्ट्र के, गांधी जी के साथ आए। इवनिंग प्रेयर में वो जा रहे थे और उस पर गोलियां दागी 3 और वो उसी टाइम मर गए। दिस एंड ए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल द ट्रूथ फॉर ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड जस्टिस एंड टॉलरेंस। मतलब जो व्यक्ति सदा नॉन वायलेंस, न्याय, सहनशीलता के लिए लड़ता रहा, सच्चाई के लिए लड़ता रहा, उसी की अहिंसा से हत्या कर दी, हिंसा से हत्या कर दी। गांधी जी की जो डेथ थी वो ऑलमोस्ट मैजिकल इफेक्ट था, कम्युनल हार्मोन, एकदम से दंगे रुक गए सारे देश में, शायद उनकी शहादत काम आ गई। और जितना भी गुस्सा था पार्टीशन को लेकर एक साइड बाई हो गया, एकदम से रुक गया। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनल हेट्रेड फैला रही थी उनको बंद कर दिया गया, उन पर बैन लगा दिया गया। जो राष्ट्रीय श्रम सेवक संघ जो आजकल आरएसएस के नाम से जाना जाता है, इसको भी बैन कर दिया गया था ताकि ये लोगों को ना भड़काएं और लोग जो है इनके कहने पर आकर कम्युनल हिंसा न फैलाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।